होलिका दहन पर भद्रा ने बिगाड़ा खेल, 13 घंटे रहेगा साया। किस दिन जलेगी होली, जाने सही तारीख, शुभ मुहूर्त और महा उपाय। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, इस साल होलिका दहन पर भद्रा का साया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलिका दहन फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को प्रदोष काल में करते हैं। इस साल होलिका दहन पर सुबह से लेकर देर रात तक भद्रा का साया है, जो करीब 13 घंटे तक रहेगी। ऐसे में होलिका दहन का मुहूर्त प्रदोष काल में प्राप्त नहीं होगा। अब सवाल ये है कि इस साल होलिका दहन 13 मार्च को होगी या फिर 14 मार्च को। पंचांग के अनुसार जानते हैं होलिका दहन कब है, होली किस दिन जलाई जाएगी, होलिका दहन का मुहूर्त क्या है। होलिका दहन 2025 तिथि मुहूर्त पंचांग के आधार पर देखा जाए तो इस साल 13 मार्च को सुबह 10:35 से फाल्गुन मास पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है और यह 14 मार्च का दोपहर 12:23 बजे तक है। उदया तिथि के आधार पर फाल्गुन पूर्णिमा 14 मार्च को होगी। होलिका दहन 2025 13 या 14 मार्च को तिथि के आधार पर देखा जाए तो फाल्गुन पूर्णिमा को प्रदोष काल में होलिका दहन करते हैं, लेकिन इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 14 मार्च को दोपहर में ही खत्म हो जा रही है। उस दिन प्रदोष काल पूर्णिमा में नहीं है। पूर्णिमा का प्रदोष काल 13 मार्च को प्राप्त होगा, इसलिए होलिका दहन 13 मार्च को होगा। होली 14 मार्च को मनाई जाएगी। इस साल होलिका दहन पर भद्रा का साया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलिका दहन फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को प्रदोष काल में करते हैं। इस साल होलिका दहन पर सुबह से लेकर देर रात तक भद्रा का साया रहेगा, जो करीब 13 घंटे तक रहेगी। ऐसे में होलिका दहन का मुहूर्त प्रदोष काल में प्राप्त नहीं होगा। अब सवाल ये है कि इस साल होलिका दहन 13 मार्च को होगी या फिर 14 मार्च को। होलिका दहन पर 13 घंटे भद्रा का साया 2025 13 मार्च को होलिका दहन पर भद्रा का साया करीब 13 घंटे तक रहेगा। उस दिन भद्रा का प्रारंभ सुबह से 10:35 पर हो रहा है, जो देर रात 11:26 तक रहेगी। भद्रा के समय में कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, इस वजह से होलिका दहन 13 मार्च को प्रदोष काल में ही मनाई जाएगी। धरती पर है भद्रा का वास। होलिका दहन पर भद्रा का वास धरती पर है। धरती पर भद्रा का वास होने के कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। यदि आप भद्रा में कोई शुभ काम करते हैं तो इसमें कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। भद्रा उस कार्य में विघ्न डालती है, वह कार्य शुभ फलदायी नहीं होता है। ऐसे में शुभ कार्यों के लिए भद्रा का त्याग करते हैं। भद्रा रहित मुहूर्त में ही होलिका दहन करना शुभ फलदायी होता है, लेकिन रंग खेलने और मौज मस्ती के साथ ही इस दिन कुछ खास उपायों को करने से आपको सभी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। ज्योतिष के अनुसार बताए इन उपायों को करने से भाग्योदय होता है और काम में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। जानते हैं इन महा उपायों के बारे में। नंबर 1, होली के 2 डांडे के साथ ही भरभोलिये रखे जाते हैं। भरभोलिये गाय के गोबर के बने होते हैं, उपले होते हैं, जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में मूंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। एक माला में 7 भरमूजे होते हैं। होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर से उतार कर 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका यह आशय है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नज़र भी जल जाए। यदि राहु के कारण किसी भी प्रकार का संकट खड़ा हो रहा है तो इस नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भरें, उसी में थोड़ा सा गुड़ डालें और इस गोले को जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। नंबर 3, घर की सुख समृद्धि और धन के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बतासा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही होली की घेरा परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। नंबर 4, यदि आपको यह शंका है कि घर में किसी भूत प्रेत का साया है तो जब होली जल रही हो या फिर जल जाए तब आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएं और अपने घर के आग्नेय कोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें
और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसे भी घर कर सकते हैं कि होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई व नमक मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नज़र दोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 5, यदि आपको कोई अज्ञात भय सताता रहता है तो होली के दिन एक सूखा जटा वाला नारियल काले तिल व पीली सरसों के साथ लेकर उसे 7 बार अपने सिर से ऊपर से वार कर जलती होलिका में डाल देने से अज्ञात भय समाप्त हो जाएगा। होली को दीपावली, नवरात्र, शिवरात्रि के समान 4 महाशिवरात्रियों में से एक माना गया है। इस रात में साधना करने से अन्य दिनों की अपेक्षा शीघ्रता से फल प्राप्त होता है। नंबर 6, वैदिक विधि विधान के अनुसार होलिका दहन की रात में कुछ उपायों को आरोग्य सुख की प्राप्ति के लिए आर्थिक समस्याओं का भी निदान हो सकता है। ये कहना है ज्योतिषी एवं धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ पंडित जय गोविंद शास्त्री का। इनके बताए हुए कुछ समान उपाय आप भी आजमा सकते हैं। नंबर 7, घर के सभी सदस्यों को सरसों का उपटन बनाकर पूरे शरीर पर मालिश करना चाहिए। इससे जो भी मैल निकलने उसे होलिका अग्नि में डाल लें। ऐसा करने से जादू टोने का असर समाप्त होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। और होली की राख को घर के चारों ओर और दरवाजे पर छींट लें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 8, जौ अरसी कुश को गाय के गोबर में मिलाकर छोटा उपला बना लें। उसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। ऐसा करने से बुरी शक्तियों को नज़र दोष टोने टोटके से घर और घर में रहने वाले लोग सुरक्षित रहते हैं। जलती हुई होलिका अग्नि के चारों ओर हाथ जोड़कर 3 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से रोग दूर होता है। नंबर 9, होलिका दहन के बाद बची हुई राख को माथे पर लगाएं। इसे लगाने से सही तरीका है बाईं ओर में दाईं ओर 3 रेखा खींचें। इसे त्रिपुंड कहते हैं। इसे लगाने से 27 देवता प्रसन्न होते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि पहली रेखा के स्वामी महादेव हैं, दूसरी रेखा के महेश्वर और तीसरी रेखा के शिव। इसी तरह होलिका अग्नि का राख लगाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इससे आज्ञा चक्र ऊर्जावान होता है और मेघा शक्ति बढ़ती है। होलिका दहन वाले दिन सुबह 108 मखानों की एक माला बनाकर लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर चढ़ाएं। नंबर 10, होली के दिन 1.25 किलो चावल की खीर बनाकर कुष्ठाश्रम में दान करें। होलिका दहन के समय एक सूखे गोले को बुरा भरकर उसे जलती हुई होलिका की अग्नि में रख दें। होलिका दहन होने के बाद रात्रि में घर के पूजा स्थल पर बैठकर श्री सूक्त का 11 बार पाठ करें। होलिका दहन वाले दिन संध्या के समय अपने घर की उत्तर दिशा में एक शुद्ध घी का अखंड ज्योतिष दीप जलाएं, जो कि पूरे रात भर जलता रहे। इससे घर में धन समृद्धि बढ़ेगी। नंबर 11, छोटी होली की रात में एक सफ़ेद वस्त्र में 125 ग्राम साबुत चावल बांधकर अपने पूजा स्थल पर रख दें और ओम श्री श्रीमे नमः का 108 बार जाप करें। अगले दिन इस चावल की पोटली को आपकी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। छोटी होली के दिन एक रोटी पर 5 बतासे और चांदी का वर्क रखकर गाय को खिलाएं। होलिका दहन की रात एक शंख में गंगा जल भरकर अपने पूजा स्थल में रख दें और अगले दिन सुबह अपने पूरे घर में इस गंगा जल का छिड़काव करें। छोटी होली के दिन एक स्फटिक श्री यंत्र लगाकर गंगा जल से अभिषेक करके अपने पूजा स्थल को स्थापित करें। होलिका दहन के समय धन प्राप्ति की कामना करते हुए सफ़ेद रंग की मिठाई जलती हुई अग्नि में रख दें। नंबर 12, यदि कोई बहुत बीमार है या दवा नहीं लग रही है तो एक मुट्ठी पीली सरसों, 1 लौंग, काले तिल, एक छोटा टुकड़ा फिटकरी, एक सूखा नारियल लेकर उस पर 7 बार उल्टा घुमा के होलिका में दहन कर दें। तदंत जीवन में मिठास लाने के लिए रुई की 108 बत्तियां देसी घी में भिगो करके होलिका में संबंध सुधार की अनुमन सहित एक कर के परिक्रमा करते हुए डालें। यह उपाय माता पिता अपने बच्चों पर वधू की फोटो पर घुमाकर भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक अविचार किया हुआ है जिसके कारण आपकी प्रगति ठप हो गई है,
तो देसी घी में भिगो 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता होलिका दहन में अर्पित करें। दूसरे दिन वहाँ की राख लाके शरीर पर मलें और नहा लें, तांत्रिक अभिचार दूर हो जाएगा। नंबर 13, यदि आपको लगता है कि बच्चे को किसी भी नज़र लग गई है तो देसी घी में भिगे 5 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता होलिका दहन में अर्पित करें। दूसरे दिन वहाँ की राख लाके ताबीज़ में भरकर बच्चे को पहनाएं। यदि आपके घर को बुरी नज़र लग गई है, उसे उतारने का यह स्वर्ण अवसर है। देसी घी में भिगो 2 लौंग, 1 बतासा, मिश्री, 1 पान का पत्ता होलिका दहन में अर्पित करें। दूसरे दिन वहाँ की राख लाकर लाल कपड़े में बांध के घर में रखें। नंबर 14, यदि कोई आपकी धन वापसी में बेईमानी कर रहा है और आप मुकदमे में नहीं पड़ना चाहते तो होलिका दहन स्थल पर धन लौटाने वाले का नाम जमीन पर अनार की लकड़ी से त्रिकोण के अंदर लिखें और उस पर हरा गुलाल छिड़क दें। होलिका माता से धन वापसी की प्रार्थना करें। अगले दिन वहां से राख उठा के जल में उस व्यक्ति का नाम लेते हुए प्रवाहित कर दें। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय जय माँ लक्ष्मी माता जरूर लिखें। धन्यवाद। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई